हमने पिछले साल 26 जून 2024 को ये अभियान लॉन्च किया था और अगले महीने में इस अभियान को 1 साल पूरा हो जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं सारे हनुमानगढ़ ज़िले के निवासियों को बधाई देता हूँ कि आप लोगों ने इस अभियान को 1 साल तक लगातार ऊर्जा के साथ संचालित किया। प्रशासन तो एक जस्ट टूल है, असली जो मेहनत है वो जिलेवासियों ने की है और उन्हीं की मेहनत का परिणाम है कि ज़िले में एक नशे के विरुद्ध सकारात्मक वातावरण बना है। मानस खेल अभियान जो है वो हमने नवंबर में शुरू किया था और आज ये उसका 7वां संस्करण था और इन 7 कॉम्पिटिशन्स में लगभग 12,000 से ज़्यादा खिलाड़ियों ने अलग अलग लेवल पे पार्टिसिपेट किया और पता नहीं कितने भामाशाओं का इसमें सहयोग मिला। ग्राम पंचायत लेवल पे, ब्लॉक लेवल, अनगिनत भामाशा है। तो मैं सभी उन भामाशा और शिक्षा विभाग, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, पंचायती राज, जितने भी अधिकारी कर्मचारी इसमें जुड़े हुए रहे हैं, उन सबको भी मैं बधाई देता हूँ कि आपने एक अच्छा काम और अच्छा इसका माहौल तैयार किया। कल मैं नौहर ब्लॉक में शिवरानी ग्राम पंचायत में रात्रि चौपाल के लिए गया और मुझे वहाँ जाके जब देखा तो पता लगा वहाँ कबड्डी के 2 बहुत अच्छे कोर्ट बने हुए हैं और रात को 11 बजे तक लोग बच्चे कबड्डी खेलते हैं। जिस तरह का माहौल खेलों का अब हमारे गांव में बना है, मैं जब ये खेल अभियान शुरू हुआ था तब एक टैगलाइन के साथ मैंने कहा था कि नशे से दूरी और खेल जरूरी। आई थिंक अब वो समय बात नीचे पहुंच रही है और गाँव में जगह जगह जो अब देर शाम तक रात तक लोग जो है वो खेलों में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आज जिस तरीके से सरपंच साहिबान, पार्षदगणों की भागीदारी रही है, मेरा आग्रह रहेगा आप सबसे, राज्य सरकार की माननीय मुख्यमंत्री महोदय की एक बड़ी मंशा है, विशेष तौर पर जब भी मुख्यमंत्री जी रिव्यू करते हैं तो हनुमानगढ़ जिले का नाम आता तो नशे की सबसे पहले चर्चा होती है। और ऐसी स्थिति में आप लोगों ने जो एनर्जी बनाए रखी है, मैं चाहूँगा आगे और बनाए रखें। अभी पिछले साल हमने लगभग 62 खेल मैदान अलग अलग ग्राम पंचायतों में सैंक्शन किए थे और अभी CSR ने मुझे बताया कि लगभग 55 के आसपास जो खेल मैदान आप लोगों ने पूरे कर दिए हैं। और इस साल हमने जो टारगेट किया कि 121 ग्राम पंचायतों में जो 5,000 से अधिक आबादी की पंचायत है, जहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बजट घोषणा भी की है, तो उन सभी पंचायतों में ओपन जिम, 38 में तो ऑलरेडी लगी हुई है, बाकी सब में ओपन जिम और खेल सुविधाओं में जो गैप है उसको भी लगभग आइडेंटिफाई हो गया, वो भी हम लोग जल्दी से निकाल देंगे। तो पुनः सरपंच साहिबान और सभी जनप्रतिनिधियों से आग्रह रहेगा कि इन सभी कामों को त्वरित रूप से पूरा कराएं। अपने पंचायत के फंड का भी आप खेलों को बढ़ावा देने में बहुत अच्छे से यूज़ करें। कुछ जगह अभी भी मेरे पास में सूचनाएं आ रही है कि खेल मैदान बने हुए हैं लेकिन झाड़ उग गए हैं, PTI या स्थानीय गाँववासी ध्यान नहीं दे रहे हैं। मेरा शिक्षा विभाग और पंचायती राज विभाग से विशेष आग्रह होगा, आप ऐसे खेल मैदानों को अभी भी चिन्हित कराइए। गाँव लोग अगर PTI का पद खाली है तो किसी शिक्षक को कहिए, गांव में कोई NCC, स्काउट, रिटायर्ड फौजी, रिटायर्ड पुलिसकर्मी कोई भी व्यक्ति है उसको काम दीजिए और उन लोगों के माध्यम से जो है वो खेलों को प्रोत्साहित करने का प्रयास करें। मेरे ख्याल से मैं आशान्वित हूँ कि जो पिछले 1 साल से हम लोगों ने प्रयास किए हैं, अगले साल चाहे वो स्कूल गेम्स हो, चाहे हमारे ओपन फेडरेशन के गेम है, इन सभी में हमारे मेडल्स बढ़ने चाहिए। और ये सिर्फ एक प्रयास नहीं है बल्कि एक पहल है। खेल अगर हमारी आदत का पार्ट बन गया, अभी RD सिंह जी का एग्जाम्पल दिया है, ऐसे सैकड़ों प्रतिभाएं हमारे ज़िले में हैं जो नाम रोशन कर सकती है, आगे जा सकती है। बस उनको प्रोत्साहित करना, उनको प्लेटफॉर्म देने के लिए हम सबको सामूहिक रूप से प्रयास करना है। इस कार्यक्रम में पधारे सभी महानुभावों का मैं पुनः आभार करता हूँ और अपेक्षा करूँगा आगे आपका इसी तरह सहयोग बना रहे। पुनः आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और सभी विजेता और प्रतिभागियों को मैं शुभकामनाएं देता हूँ। जो विजेता रहे उनसे कहूँगा आगे प्रयास करें, अगली बार आप विजेता रहें। और आज जो गेम रखे थे हम लोग कहीं ना कहीं परंपरागत खेलों को भूल रहे हैं। हम क्रिकेट और अन्य गेमों की छाया में इतने उलझ गए हैं कि जो ट्रेडिशनल गेम है बिल्कुल ही लो कॉस्ट, आज रुमाल झपटा में कोई खर्चा नहीं, खो खो कोई खर्चा नहीं, आपका सतोलिया क्या खर्चा आता, कोई खर्चा नहीं। तो कोई ये कहता सर हमारे गांव में खेल मैदान नहीं इसलिए हम खेल नहीं हो रहा है, तो शायद कहीं ना कहीं वो सोच का परिणाम है। आज जो हमने खेल में खेले हैं उसके लिए किसी भी तरह के खेल मैदान की जरूरत नहीं है।
सिर्फ एक प्रयास की ज़रूरत है। तो हमें उन ट्रेडिशनल गेमों को दोबारा जिंदा रखना है, उनको आगे बढ़ाना है, ताकि जहाँ कहीं अगर जगह की कमी है तो एटलीस्ट हम ट्रेडिशनल गेम खेल के भी अपने आप को शारीरिक और मानसिक रूप से फिट रख सकते हैं। तो मैं चाहूँगा आगे ऐसे बहुत सारे, ये तो कुछ गेम है जो हमने लिए हैं, आगे और ऐसे ट्रेडिशनल गेम होंगे उनको भी प्रोत्साहित करने का हम लोग पूरा प्रयास करेंगे।